ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है। पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊंगा, बेचारों ने काम तो किया होगा, पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे सीजीएम और जीएम ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर और वो एनसीएलटी गया करके, तो वो एनसीएलटी तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना कर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। मैं ग्रास रूट पर काम करने वाला हूं, इसलिए मुझे क्या नीचे में होता है ग्रास रूट पर इसकी काफी जानकारियां रहती है। और इसलिए ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव और करप्शन फ्री स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो, ई गवर्नेंस हो। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो मैं वो बोलता है मैं देख के बताता हूं। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई एमपी मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा। मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। अब संवेदनशीलता कुछ होगी तो मेरी बातों का कुछ तो भी समझ में आता होगा। तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहां। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए। क्योंकि आखिर हम सब लोग, मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगाया होगा। देरी से क्यों ना हो, और ये प्रथा है लोकतंत्र में, सिस्टम में, कि जो भी होता है उसका अभिनंदन और शुभेच्छाएं करनी पड़ती है। पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं नाटकी नहीं हूं। तो एनएचआई का मैं बहुत अच्छा अभिनंदन करता हूं, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट का। ये मेरे बहुत कोशिश करो पर मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। तो मैं अब अभिनंदन तो नहीं करूंगा, पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि देरी से क्यों ना हो आपने ये काम पूरा किया है। और अभी जो एनएचआई के रिफॉर्म के लिए जो बातें हैं उसको आप गति दीजिए।